इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली। अभिरस का पान करो, नमोकार काले शरणा, भव भव की पीर हरो। जप लो अरिहंतानम, जप लो श्री सीतानम, भज लो आयरियानम, वछायानम, नमो नमो लोए सव साहुनम, नैया भव से पार करो, ए सार भरा प्याला, अभिरस का पान करो, सदा कर लो इसका ध्यान, यह मंत्र है एक महान, सदा कर लो इसका ध्यान, यह मंत्र है एक महान, ए सार भरा प्याला, अभिरस का पान करो, नमोकार काले शरणा, भव भव की पीर हरो। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। विडमोरि हिंताड़म, विडमो सिद्धाड़म, विडमो आईरियाड़म, विडमो वजायाड़म, विडमो लोये सब्ब साहुड़म। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवाधिपति श्री चित्त प्रभु भगवान की जय। देवाधिपति श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवाधिपति श्री विष्णुनाथ भगवान की जय। राव कृष्ण श्री देवीनाथ भगवान की जय। चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, धर्मनगरी कन्नड़ में लगभग 15 साल के बाद में आना हुआ। 2007 में
सबसे पहली बार बड़े गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज के संग में यहाँ पर आए थे, और उसके बाद में औरंगाबाद चतुर्मा सड़कों में हुआ, और बड़वानी बाबरगंज जाते समय फिर यहाँ पर आए थे और यहाँ से आगे गए थे। तो लगभग 15 सालों के बाद में पुनः भारत देश की राजधानी दिल्ली से श्री क्षेत्र कचनेडी की और चतुर्मास करने हेतु बिहार के दौरान वापस कन्नड़ में आना हुआ। और जो भक्ति आपकी उस समय थी, उससे ज़्यादा भक्ति अभी आपकी यहाँ पर दिख रही है। अंतर इतना है कि पहले जो बच्चे थे अब वो बच्चे वाले हो गए। पहले जो बच्चे थे उनके हाथ गोद में भी बच्चे हो गए और सारा का सारा काम यहाँ हो गया, और जो बहुएं थी कुछ कुछ सास बन गई। तो समय अपने हिसाब से चलता रहता है और समय अपने हिसाब से ज़िंदगी में चलता रहेगा। लेकिन समय चलने में और समय के बीच में यदि कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं तो वह चीज़ें नहीं बदलती हैं जो आपने सत्कार्य किए, जो आपने सत्कर्म किए, जो आपने अच्छे कार्यों को किया है, वह कभी भी कितना भी समय बदल जाए लेकिन वह हमेशा अनुकरणीय रहते हैं, हमेशा लोगों के दिमाग में रहते हैं, हमेशा लोगों के दिलों में रहते हैं। आज से कई हजारों साल पहले भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की कृपा से ऐसे अनेकों अनेक कार्य यहाँ पर हुए हैं जो आज भगवान महावीर स्वामी लोगों के मन में नहीं, लोगों के वचन में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में आज भी वास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने हमारे जैन धर्म के लिए, लोगों के लिए कल्याणकारी बातें कही हैं। तो आना और जाना ये तो सृष्टि का क्रम है। जिस तरह से जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना होता है तो उस समय लोग इंतजार करते हैं कि सूरज निकल जाए और ठंड गायब हो जाए, और जब मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना होता है तो लोग कहते हैं हे बारिश थोड़ा सा बरस जाओ तो गर्मी शांत हो जाए। और जब यही कहीं पर्यूषण पर्व में कोई कार्यक्रम वगैरह होता है और उस समय बारिश होती है तो कहते हैं हे सूरज निकल जाओ तो कार्यक्रम सही हो जाए। तो ये लोगों की स्थिति है कि जब तक इंसान को जरूरत है तब तक हर वस्तु अच्छी लगती है, और जब जरूरत समाप्त हो जाए तो वस्तु का कोई महत्व नहीं रह जाता। आज वर्तमान काल में जहां पर चहुओर एक ही वातावरण है, एक ही क्रियाएं हैं, एक ही व्यवस्था है, उन सब वातावरण के बाद, उन सब क्रियाओं के बाद, उन सब चीज़ों के बाद यदि पूरी सृष्टि में, पूरे संपूर्ण विश्व में यदि कोई धर्म है जहाँ पर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रजा के लिए शांति की बात होती है, तो मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि वह दिगंबर जैन धर्म है, कि जहाँ पर नित्य प्रति जब शांति धारा होती है तो कहा जाता है देशश्च राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम, और कहीं डेली बात एक की नहीं जाती है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि ऐसे जैन समाज में, दिगंबर धर्म में हमने जन्म लिया है। और उससे ज़्यादा गर्व आपको जब होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिस दिन आपके हाथ में कलश होता है और जब ये छंद पड़ता है कि देशश्च राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः, और उस दिन आप कलश कर रहे हो, तो समझ लेना कि आपने अपने जीवन को भाग्य नहीं सौभाग्यशाली बना दिया। तो प्रयास करें कि जब ये छंद पड़ा जाए उस समय हमारे हाथ में कलश हो। और कन्नड़ नगरी पहले की भांति मैंने बताया कि जब उस समय तो हम इस तरफ से आए, दोनों बार उस तरफ से आए थे, गए इधर से, लेकिन पहली बार इधर से आना हुआ है। एक बार यहाँ से आए तो शायद बैजापुर तरफ चले गए थे, दोबारा आए तो धुलिया तरफ चले गए थे, लेकिन पहली बार घाट चढ़ के आना हुआ है। अभी तक एक बार घाट उतरा था और अभी घाट चढ़ के आना है। तो कहते ना, उतरने में तो आनंद आता है और चढ़ने में
चढ़ने में और आनंद आता है, क्योंकि मालूम चलता है कि पहले कितनी सरलता से उतर गए थे, अब चढ़ना पड़ रहा है। जब जो आदमी खाली उतरता है उसको आनंद कम आएगा, लेकिन जो उतरने के बाद चढ़ता है, जैसे सम्मेत शिखर जी का पर्वत, जो व्यक्ति पहली बार जाता है वह दूर से पारसनाथ भवानी टोक कब आएगी, पारसनाथ भवानी टोक कब आएगी, दूर से छोटी टोक भी थी उसको पारसनाथ जी लगती है। लेकिन जब दोबारा उतर के चढ़ता है तो उसको आनंद आता है कि आज तो मुझे दोबारा वंदना को जाना है। क्यों? क्योंकि एक बार वंदना का वह आनंद ले चुका है। तो इसी तरह से जीवन में किए बिना कोई कार्य आसान नहीं होता, और चले बिना कोई व्यक्ति मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। प्रातःकाल से ही यूँ कहना चाहिए कि जब कन्नड़ औरंगाबाद जिले में आता है ना, तो जैसे ही हमने कल धूलिया को छोड़ा, जलगांव को छोड़ा, और जैसे ही औरंगाबाद जिले में प्रवेश किया, तो औरंगाबाद के तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनके पास पाद प्रक्षालन की थाली नहीं थी, इनके पास पुष्प नहीं थे। तो वहां से ऊपर इंद्र देवता ने इतनी बारिश कर दी कि बोले महाराज जी का संघ दिल्ली से औरंगाबाद में आ रहा है, तो बारिश ही बारिश चल रही है। और ये सब चिंतामणि पारसनाथ भगवान का चमत्कार है कि जब घाट पर चढ़ रहे थे तो उस समय लोगों पैर चले, बोले महाराज जी जल्दी लाए, क्या होगा, लेकिन घाट में चढ़े नहीं, और ऐसा लगने लगा कि बहुत देर से लाए, पहले ही नहीं कराते तो अच्छा था। तो मनुष्य का मन है, ये कभी भी स्थिर नहीं होता। इसको कितना भी मिलता जाए, कितना भी मिलता जाए, कितना भी मिलता जाए, लेकिन ये कभी स्थिर होगा ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा महाराज जी, जब मैं घर पर जाता हूं तो जैसे ही मैं बैग रखता हूं, बच्चा पूछता है मेरी स्कूल की किताबें ले आए, पिताजी पूछते दवाई ले आए, पत्नी पूछती है सामान ले आए। तो बोले महाराज जी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करता क्या हूँ, और चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। बोले मैं घर से निकलता हूँ जो पर्ची मिल जाती है, और घर से जब आता हूँ तो पर्ची मिल जाती है। बोले समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा ये तो चलता रहेगा। और बोले सबसे ज़्यादा तो जो है मेरी पत्नी मुझसे डिमांड करती रहती है, मांगती रहती है, मांगती रहती है। तो मैंने कहा ये तो चलेगा, हमेशा चलेगा। तो कहता महाराज जी मैं समझ गया, मैं आपके पास में कमाता हूँ, मेरी पत्नी अभिषेक करने आहार देने आती, तो आप उसकी तरफ ले रहे हो। मैंने कहा भाई हमारे लिए तो सारे बराबर हैं। तो बोले आप ये कैसे कह रहे हो कि वो मांगती रहेगी, मांगती रहेगी। तो मैंने कहा भाई साहब आपकी शादी को कितने साल हुए? बोले 25 साल। तो मैंने उसको बताया कि 25 साल पहले तुमने अपनी पत्नी की जो खाली मांग थी उसको 2 चुटकी सिंदूर से भर दिया, जो खाली मांग थी उसको 2 चुटकी सिंदूर से भर दिया। तो जब तक मांग भरी रहेगी, जब तक वो जोर से बोलो ना, क्या करेगी? मांगती रहेगी। तो क्या होगा? जब तक मांग भरी रहेगी जब तक मांगती रहेगी। क्यों? मांग भरी हुई है, जब मांग खाली तो मांग हो जाएगा सर, मांगेगी किससे? ये संसार है कि जिस खाली जगह को आप भर दोगे तो वहां पर आपको हमेशा भरना पड़ेगा। तो जीवन का निष्कल्याण करना है। तो अभी कन्नड़ में मंदिर भी वही है, रास्ते के मकानों में थोड़ा परिवर्तन है, और जो मंदिर छोटा था चैत्यालय रूप में वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और मनोज्ञ मंदिर बन गया नवीनाथ भगवान का। निश्चित रूप से आप सभी के अंदर वही गुरुओं के प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति है, और इसी तरह से श्रद्धा, आस्था, भक्ति आपकी हमेशा बनी रहे। और अभी आपको पता है कि शंका जो बिहार चल रहा है, भारत देश की राजधानी से लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर का पद बिहार हुआ। और आज कहना, अभी माता जी महाराज से बता रहे थे, महाराज जी बता रहे थे रास्ते में कि बोले सौभाग्य सागर जी महाराज कचनेरी जी से 100 किलोमीटर दूर हैं, कि अब हमारे और भगवान जी के बीच में मात्र 100 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर हम निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो 3 आंकड़ा है वो 2 में हो जाएगा। तो जैसे जैसे कृष्ण जी पास आ रहा है तो वैसे वैसे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जीवन का एक भाव था कि साधु जीवन का हमारा 23वां चौमासा, 23वें तीर्थंकर जिनकी हम आराधना सालों से करते हैं, उनके श्री चरणों में हो। और लगता है कि वही भी हमारे मन के भाव जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगे। तो जो 100 किलोमीटर की दूरी है निश्चित रूप से वही भी तय हो जाएगी। तो आप सभी श्री क्षेत्र कचनेरी जी में 8 तारीख को मंगल प्रवेश, 13 तारीख को चतुर्मास की स्थापना और अन्य शाही कार्यक्रम होंगे। हमसे ज़्यादा कचनेरी जी की महिमा आप जानते हैं। आप सभी को पता है कि पूरे भारत देश में तीर्थ क्षेत्र अति सच्चे सिद्ध क्षेत्र हैं, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि पूरे भारत देश में कचनेरी जी का तीर्थ ऐसा है कि जहां पर लोग 1000 किलोमीटर दूर पैदल आते हैं। साधु नहीं, पब्लिक। पूर्णिमा के समय 500, 700 किलोमीटर दूर से पैदल आते हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। सम्मेत शिखर जी लोग जाते हैं,
मांगी तुंगी लोग जाते हैं, लेकिन ये साल में 2-4 लोग जाते हैं। लेकिन कचरेरी जी में साल में नहीं, हर साल हर महीने लोग 500-500 किलोमीटर दूर से पैदल आते हैं। तो ये मात्र विश्व का एक पहला तीर्थ है कचरेरी पार्श्वनाथ भगवान। यहाँ लोग सैकड़ों किलोमीटर से पैदल आकर अपना कार्य संपन्न करते हैं और वहाँ पर आप लोग रहते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की आराधना साधना करने हम जा रहे हैं, आप सभी सम्मिलित हों और धर्म लाभ लें, यही मंगल भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।